ननद की सहेली। अरे भैया प्लीज़ आज आप छोड़ दो ना मुझे कॉलेज, बहुत लेट हो रहा है और अगर ऐसे में मैंने बस का वेट किया तो पक्का मेरी क्लास छूट जाएगी। अरे भाई मुझे भी तो लेट हो रहा है ना ऑफिस के लिए, मैं नहीं जाने वाला। समय से तैयार हुआ कर, रोज रोज मुंह लटका कर बैठ जाती है। प्लीज़ भैया आज लास्ट बार हेल्प कर दो, फिर कभी लेट नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, चल जल्दी कर। थोड़ी ना नकुर करने के बाद वैभव बहन सुषमा को बाइक से कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैभव कॉलेज के बाहर पहुंचता है तो देखता है एक लंबे बालों वाली खूबसूरत सी लड़की जोर जोर से हाथ हिलाकर उसकी तरफ देखकर खुशी से चहक रही है। ये लड़की कौन है जो मुझे देखकर ऐसे खुश हो रही है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। वैभव अभी सोच ही रहा था तभी बहन सुषमा की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अरे बस 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 भैया यहीं रोक दो, देखो मेरी फ्रेंड मोना पहले ही यहाँ खड़े होकर मेरा वेट कर रही है। ओके थैंक यू बाय। ओह तो ये तुम्हारी दोस्त है, तभी ऐसे कूद कूद कर हाथ हिला रही थी। वैभव सुषमा को वहीं उतार कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। बस एक बात तो माननी पड़ेगी, इस लड़की को हाथ हिलाते हुए देखकर मन में घंटी तो ज़रूर बजी थी। लड़की वाकई में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका नाम क्या था? मेरी नालायक बहन तो मुझे बस अपना ड्राइवर समझती है, एक बार सहेली से मिलवाया तक नहीं। कहीं वो लड़की मुझे इस पागल सुषमा का ड्राइवर तो नहीं समझ रही थी? कॉलेज से ऑफिस जाने के रास्ते में वैभव एक ही बात सोचता रहा और रह रहकर उसके मन में सुषमा की सहेली की छवि उभरती रही। शाम को घर पर, अगर आज के बाद तूने मुझसे कहा ना कि तुझे कॉलेज छोड़ दूं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्यों भला, ऐसा भी क्या देख लिया आपने मेरे कॉलेज में? इतनी नाराजगी आखिर किस लिए भाई? अरे एक तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर मैंने तुझे कॉलेज पहुंचाया, ऊपर से तूने सहेली से मिलते ही मुझे दूध में से गिरी मक्खी की तरह वहां से बाहर कर दिया। सेल्फिश कहीं की। अरे तो इसमें नाराज होने जैसी क्या बात होगी? मेरा कॉलेज आ गया था, कॉलेज के बाद मेरी सहेली दिख गई तो मैं उससे मिलने चली गई, उसमें आप नाराज क्यों हुए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको भी मेरे साथ लेक्चर अटेंड करना था क्या? ओह अच्छा तो ये बात है, इसलिए आप इतना आग बबूला हो रहे हो। अब मैं सब समझ गई। तो आपको तकलीफ इस बात से है कि मैंने आपका इंट्रोडक्शन अपनी सहेली से क्यों नहीं करवाया। क्या सही पहचाना ना भैया? अरे भाई ये तो बेसिक एथिक्स होता है ना। मैं तुम्हें बाइक पर बिठा कर ले जा रहा हूँ और तुम मुझे दूर से ही बाय बाय कर रही हो। कम से कम अपनी सहेली से हाय हेलो करवा देती, यही बता देती कि मेरा नाम वैभव है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। अरे भैया आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करो या पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरी सहेली को उससे क्या लेना देना होगा? आपको ऐसा नहीं लगता आप खुद को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो? अच्छा चल छोड़ ये सब। वैसे तूने नाम क्या बताया उसका? सोना ना? हाँ भैया, नाम जानने की ट्रिक काफ़ी अच्छी है लेकिन काफ़ी पुरानी है। भूलो मत मैं भी आपकी बहन हूँ। मैंने तो आपको उसका नाम बताया ही नहीं और मैं बताऊंगी भी नहीं। और तो बहन है या दुश्मन? एक नाम बताने के लिए कितने पापड़ बिलवाएगी मुझसे? काफ़ी देर सताने के बाद आखिर में बहन सुषमा भाई वैभव को सहेली का नाम बता देती है। सिर्फ सहेली का नाम बताने से काम नहीं चलेगा, तो ऐसा कर संडे को उसे घर पर ही बुला ले, दोनों यहीं साथ में बैठकर ग्रुप स्टडी कर लेना। और संडे को मैं घर पर ही रहता हूँ ना, तो स्टडी में तुम्हारी हेल्प भी कर दूंगा। मुझे तो आसार कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे भैया। पहले सहेली का नाम पता पूछ लिया, अब सीधा उसे घर पर इनवाइट करने आ गए। सच सच बताओ आपको पसंद आ गई ना मेरी फ्रेंड? अरे चल पगली, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ना मुझे बस थोड़ा ख़राब लग रहा था कि मैं ऐसे ही सड़क पर तुझे छोड़कर चला आया, एक बार फॉर्मल हाय हेलो भी नहीं किया। उसे तो यही लग रहा होगा ना कि तू अपने भाई के साथ नहीं ड्राइवर के साथ कॉलेज आई थी। बस कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही मैंने ऐसा कहा, बाकी तेरी मर्जी। अगर तू ना बुलाना चाहे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे रहने दो भैया, आपकी छोटी बहन हूँ, मेरे सामने ना आपको इतना नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मन में जो भी बात है ना आप मुझसे खुलकर बता सकते हो, तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। खैर अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो अलग बात है, चलती हूँ मैं। और हेल्प क्यों नहीं चाहिए? तेरी हेल्प के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता पगली। भाई के कहने पर सुषमा अपनी सहेली मोना को संडे के दिन अपने घर बुला लेती है। वाव यार, तेरा घर तो बड़ा सुंदर है। अरे अभी तो तूने बस हॉल देखा है,
तू चाय नाश्ता कर ले, फिर उसके बाद मैं तुझे अपना पूरा घर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है। सुषमा अपनी सहेली को चाय नाश्ता कराती है और उसके बाद घूम घूम कर पूरा घर दिखाने लगती है। तो कैसा लगा मेरा घर? सच में यार, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत बहुत सुंदर है। चलो अब ना बातें बहुत होगी, अब मेरे कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अरे तुम्हारे कमरे में जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं हॉल में बैठो ना, मैं एसी ऑन कर देता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। नहीं भैया, अब हम लोग आराम से मेरे रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। और हाँ, एसी मेरे कमरे में भी है, इसलिए आपको हमारी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे छोटी, तेरा छोटा सा कमरा है, मोना को सफोकेशन फील होगी वहाँ पर। और वैसे भी तो हमेशा पूरा कमरा फैला कर रखती है, बैठने की भी जगह नहीं होगी तेरे बेड पर, इसलिए मोना को हॉल में बैठने तो। अरे मोना, मैं तो तुझे भैया से इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। ये है मेरे भैया, छोटी मोटी जॉब है, ठीक ठाक कमा लेते हैं। ठीक ठाक जॉब? अभी बताता हूँ तुझे। अरे भैया, मैं मजाक कर रही थी। मेरा मतलब है बहुत अच्छी जॉब है इनकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी के भी घर पर रेड मार सकते हैं। बच के रहना, इनसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों भाई बहनों की चोलबाजी देखकर अब तो मोना की भी हंसी छूट जाती है। एक बात कहूँ मोना, तुम्हारी हंसी बहुत खूबसूरत है, तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो, सूट करता है तुम पर। अच्छा तुम कॉफ़ी पियोगी? अरे ये सुषमा ना इतनी कमाल की कॉफ़ी बनाती है, तुम एक बार पियोगी ना तो रोज़ इसके हाथ की कॉफ़ी पीने के लिए हमारे घर आओगी। अरे क्यों सुषमा, बताया नहीं क्या अपनी फ्रेंड को? अरे भैया, वो कॉफ़ी नहीं पीती, उसे पसंद ही नहीं है। तू ना बड़ी कामचोर है, जा जाकर कॉफ़ी बना कर ला। घर आए मेहमान के साथ ऐसे बिहेव करते हैं क्या? बहन को बहाने से रसोई में भेजने के बाद तो अब आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा? पढ़ाई करनी है या फिर जॉब? लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, इसके बाद सीधे शादी करने का प्लान है। क्या शादी? कहीं बात चल रही है क्या? नहीं नहीं, कहीं बात नहीं चल रही है। एक्चुअली मैं मेरे पीजी करने के बाद से पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे। मुझे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने फिर से दूसरे सब्जेक्ट में पीजी के लिए इनरोल कर लिया और इसी बहाने मुझे 2 साल और मिल गए। लेकिन अब की बार ना पापा मेरी बात नहीं मानने वाले। मेरी पीजी खत्म होती ही वो पक्का मेरी कहीं ना कहीं शादी करा ही देंगे। बस समझो मेरी आज़ादी के आखिरी दिन चल रहा है। ओके, तो तुम दूसरी बार पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हो? हाँ, इससे पहले मैं केमिस्ट्री में एमएससी कर चुकी हूँ। वाह, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो, तुमसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा मतलब है आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अरे नहीं भाई, तुम्हारी क्वालिफिकेशन के सामने हमारी क्वालिफिकेशन तो कुछ है ही नहीं। बस ये समझ लो ऊपर वाले की कृपा है, एक ठीक ठाक नौकरी लग गई है बस। आप जितना सहजता से बता रहे हैं ना, उतनी आसानी से एसएससी क्लियर होती नहीं है। मैं जानती हूँ आप भी कोई साधारण इंसान तो है नहीं, छुपे रुस्तम है। वैभव और मोना बातें करते हुए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। वैभव उसकी सहेली सुषमा का सगा भाई था, इसलिए वो अजनबी से बातें करते समय होने वाली घबराहट और हिचकिचाहट भी उनके बीच में नहीं थी। वैसे ना हर संडे को मेरी छुट्टी होती है, तुम चाहो तो सुषमा के साथ घर पर आ सकती हो, और अगर आगे एसएससी की प्रिपरेशन करनी हो तो मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन, और ये कौन है जो बार बार घर के सामने से हॉर्न बजाते हुए जा रहा है? मोना गुस्से में घर से बाहर आती है तो देखती है वैभव उसके घर के सामने से बार बार हॉर्न बजाते हुए गुजर रहा है। वैभव को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब तो वैभव अक्सर ही बहन को कॉलेज छोड़ने के बहाने कॉलेज जाने लगा था। वहाँ मोना की बस एक झलक पाकर वो वापस लौट आता। अरे भैया, क्या बात है? ऐसा कौन सा जलवा दिखा दिया आपने उस मोना को कि वो हर समय वैभव वैभव करती रहती है? सच सच बताओ, उस दिन मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए भेजने के बाद कौन सा मंत्र मारा है आपने उसके ऊपर? अरे क्या फालतू की बातें कर रही है, मैं कोई मंत्र क्यों मारने लगा? मैं तो जनरल बातें कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि तेरी सहेली कहीं अकेले बैठकर बोर ना हो जाए। वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उससे बातें करता। रहने दो भैया, ज़्यादा भाव खाओगे ना तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मोना ने आपका फ़ोन नंबर मांगा है और अपना नंबर भी देने के लिए कहा है।
खैर, जब आप कह रहे हो कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसे मना कर देती हूँ। अरे अरे, मना क्यों करेगी तू? देना उसका नंबर। सच सच बताओ भैया, आपको मोना अच्छी लगती है ना? अच्छा, मामला सीरियस है या फिर बस टाइम पास चल रहा है? मैं तुझे टाइम पास करने वाला लड़का नजर आ रहा हूँ क्या पगली? वैभव और मोना अब अक्सर ही मिलने जुलने लगते हैं। कुछ दिन बाद सुषमा, मोना के पापा उसकी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। लगता है माँ से बात करनी पड़ेगी, वरना उसकी शादी कहीं और हो जाएगी। अरे भैया, मम्मी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। आपके साथ साथ ना मेरी भी वार्ड लगा देगी वो, जब उन्हें पता चलेगा कि मोना मेरी सहेली है। अरे डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। मिलकर मम्मी से बात करेंगे, मम्मी मान जाएगी। और वैसे भी मोना में खराबी क्या है, मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है वो। किसी तरह डरते डरते सुषमा और वैभव अपनी माँ से मोना के बारे में बात करते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि ये तेरी सहेली मोना हर संडे को कैसे टपक जाती है। और ये वैभव, वैसे तो घर का एक काम बता दो ना तो टेढ़े मेढ़े मुंह बनाने लगता है, लेकिन उस मोना के सामने कभी समोसा लेकर आएगा, कभी गुलाब जामुन। जितनी देर वो लड़की घर में रहती उतनी देर तू गोल गोल चक्कर लगाता फिरता था पूरे घर के। तुझे क्या लग रहा है मैं अंधी हूँ? दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी? अरे मम्मी, क्यों चीर हरण करने पर तुली हो आप? जब सब कुछ जानती हो तो मान जाओ ना। ये देखो, हम इनका चीर हरण कर रहे हैं और अपनी बहन की सहेली से इश्क लड़ाकर इन्होंने बहुत इज्जत का काम किया है। खबरदार जो आज के बाद मुझे वो लड़की इस घर में दिखाई दी, दोनों भाई बहन को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मम्मी, मेरी इसमें क्या गलती है? आपको तो पता ही है मोना शुरू से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आपको जो कहना है भैया को कहो ना, मुझे क्यों डांट रही हो? अरे चुप कर नालायक, इस घर का रास्ता तूने ही दिखाया ना उसको। जब तुझे पता था घर में जवान भाई है तो क्या जरूरत थी अपनी सहेली को हर तीसरे दिन घर लेकर आने की? और ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि इन दोनों के बीच में इतने महीनों से सब पक रहा है और तुझे खबर ही ना हो। अच्छा, आप ये बताओ, कमी क्या है उसमें? इतनी अच्छी लड़की है और पहले तो आप ही खूब तारीफ किया करती थी उसकी। अब जब से आपको पता चला कि भैया उसे पसंद करते हैं, आपको उसमें कमियां नजर आ रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि कितना मजा आने वाला है। मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बन जाएगी, हम साथ में रहेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। अब हाँ भी बोल दो ना माँ, बस बहुत हो गया। काफी मान मनोबल के बाद माँ मोना और वैभव के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती है। बहुत इंतजार किया है मैंने, पूरे हफ्ते में बस एक दिन हम लोग मिल पाते थे, उसमें भी ये सुषमा सर पर बैठी रहती थी। कभी खुलकर अपने मन की बात ही नहीं कर पाया हूँ मोना के साथ। जल्दी से हमारी शादी हो जाए, उसके बाद खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाला हूँ मैं उसके साथ। सच में आने वाला टाइम बहुत अच्छा होने वाला है। वैभव मोना से अपनी शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन सिर्फ मोना और वैभव ही एक्साइटेड नहीं थे शादी के लिए। उन दोनों के बराबर ही एक्साइटमेंट सुषमा को भी फील हो रही थी, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए उसके घर में जो आने वाली थी। अब उन्हें मिलने के लिए ना तो कॉलेज के बहाने की ज़रूरत थी और ना ही नोट्स की। शादी के बाद मोना, मैंने हनीमून के लिए गोवा के टिकट बुक करा है, जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, 2 दिन में हमें निकलना है। मैं सुषमा के बिना नहीं जाने वाली। और आपको पता है, हम लोग जब कॉलेज में थे ना, तभी हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया था कि हम दोनों लाइफ में फर्स्ट टाइम गोवा जाएंगे ना तो साथ में ही जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं। मोना, बच्चों जैसी बात मत करो। अरे सोचो ना, अगर सिर्फ हम दोनों जाएंगे ना, हमारी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना वहाँ पर। सुषमा को ले चलते हैं ना, मज़ा आ जाएगा। पिक्चर्स क्लिक कराएंगे, साथ में घूमेंगे, अच्छा अच्छा खाना ट्राई करेंगे, नए नए तरह की ड्रेस पहनेंगे, सनसेट देखेंगे। मैं तो सोच सोच के एक्साइटेड हो रही हूँ। और वो सिर्फ आपकी बहन नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए वो हमारे साथ जा रही है, मतलब जा रही है। मोना की जिद के आगे वैभव एकदम लाचार हो गया था। नई नई शादी में वो बहस करके मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए गोवा के लिए वो 2 की जगह 3 टिकट करा लेता है गोवा में। अरे यार मोना, रात के 11 बज रहे हैं, तुम दोनों के गप्पे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। सुषमा, अब चलो तुम अपने रूम में जाओ, हमें आराम करने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम लोग दिन वाले पिक्चर्स देख रहे हैं और हमने कोल्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की है। आप एक काम करो ना, थक गए हो ना तो सुषमा के रूम में जाकर सो जाओ।
क्या? मैं सुषमा के रूम में सोऊंगा? हाँ भैया जाओ ना, क्यों कबाब में हड्डी बन रहे हो? मैं कबाब में हड्डी हूँ? आज हमारा गोवा का दूसरा दिन है और तुम दोनों पूरे 2 दिन से हाथ पकड़कर घूम रही हो। बस दिन भर पटर पटर बातें करती हो, साथ में पिक्चर्स लेती हो और फिर 2-2 बजे तक रूम में भी पार्टी। ऐसा लग रहा है मैं तो बस तुम्हारी पिक क्लिक करने और बैग उठाने के लिए आया हूँ। भैया हॉलिडे पर और किस लिए जाते हैं? एंजॉय करने के लिए ही तो आते हैं ना यहाँ। पता नहीं यार कैसे जल कुकड़े से शादी कर लिए तूने। सुषमा और मोना, इन दोनों पर वैभव की बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अपना 4 दिन का ट्रिप खत्म करके वे लोग वापस अपने घर आ गए थे, लेकिन दोनों सहेलियों के बर्ताव में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। सुनो मोना, आज शाम को ना रोमांटिक डिनर पर चलते हैं। घर में किसी से मत बताना। ओके डन, मैं रेडी होकर थिएटर पर ही मिलती हूँ। पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद डिनर। वैभव के मना करने के बाद भी शाम को मोना और सुषमा हॉल में साथ में बैठकर फिल्म देख रही थी और वैभव एक किनारे बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। कभी वैभव शॉपिंग पर ले जाने को कहता तो मोना सुषमा के साथ पार्लर जाने या दोस्तों से मिलने की बात कहकर उसे टाल देती। शादी के बाद भी वो बेचारा बहुत अकेला और इग्नोर फील कर रहा था। अरे भाई कहाँ से लेकर आया है इतनी सुंदर बीवी? भाई मानना पड़ेगा, भाभी है बड़ी खूबसूरत। और देखो हमारे घर में कलेश ही कलेश, ननद भाभी की लड़ाई चलती रहती है, पर तेरे घर में तो अलग ही हवा चल रही है। जब से शादी हुई है लगभग हर तीसरे दिन तेरी पत्नी और बहन हाथ पकड़कर खिलखिलाते हुए कहीं जाती दिखाई देती है। इतनी खुश मिजाज बहू भी होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। देख भाई, सुंदरता पर मरना छोड़ दे, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। मोना पर मोहित होकर मैंने बिना कुछ भी सोचे जल्दी से उससे शादी कर ली। मैंने भी तेरी तरह यही सोचा था कि इन दोनों ननद भाभी की जमेगी तो घर में झगड़े कम होंगे और सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन इन दोनों की यूनिटी ने तो मेरी नींद ही छीन ली है। भाई तुम लोग तो कई सालों से शादीशुदा हो, कोई उपाय बताओ ना यार, जिससे इन दोनों ननद भाभी में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो तो मेरी बीवी ननद को छोड़ पति पर तो ध्यान दे। भाई बेस्ट फ्रेंड है वो दोनों। मेरी वाइफ की फ्रेंड तो दिन भर फ़ोन करके हमारी ज़िंदगी नर्क की हुई है, लेकिन तेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तूने तो बहन की सहेली से ही शादी कर ली। बेस्ट फ्रेंड एक घर में रहेगी तो पति हो या बॉयफ्रेंड झकी मारेगा। ये दुनिया ख़त्म हो सकती है, लेकिन लड़कियों की बातें और शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये रोना पिटना छोड़ और आदत डालने अपने ही घर में साइड रोल निभाने की, या फिर बहन की भी शादी करा दे। बस वैभव को जैसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया था और वो पूरी जान लगाकर बहन सुषमा के लिए लड़के ढूंढने लगा था, क्योंकि बहन की सहेली से शादी करके उसने जो अपराध किया था, इसका प्रायश्चित अब बस यही तो बचा था।